तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आप सभी स्वागत है डीडीसी कोचिंग। मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आप लोग साथ जुड़ चुका हूँ नए वीडियो में। आप लोग साथ मैथ का पेपर लेकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज आप लोगों को 20 को ऑब्जेक्टिव कराएंगे आप लोगों के साथ। अभी तक आप हम चैनल पे नए हैं, चैनल को शेयर नहीं किया, चैनल को पास अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला। देख लीजिए हमारे हाथ में यूपी बोर्ड का 2025 का बोर्ड का पेपर है, जो भी प्री एग्जाम हुआ है उसी का उसको सॉल्यूशन हम पूरा कराने वाले हैं। देखिए यहाँ से हम लोग यूपी बोर्ड 2026 में अगर एग्जाम देने वाले हैं तो बिल्कुल आप लोग सही वीडियो पे आए हैं, अंत तक देखें। और इसमें एक एक डाउट, एक सवाल में कम से कम 5 बात बताई जाएगी। उस पांचों बात को आप आराम से आपके बोर्ड में जरूर हेल्पफुल होने वाला है। मजा नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन भी देंगे आपको। कह रहा है बिंदु बिंदु एक्स वाई और -x, -y के बीच दूरी होगी। ये ऑप्शन है ए, ये बी और ये सी और ये है डी। ऑप्शन है, हम लिख देंगे इसका ऑप्शन 2x² + y²। दूसरा ऑप्शन है 4x² + y²। तीसरा ऑप्शन है कि 2 रूट में x² + y²। चौथा ऑप्शन है 4 रूट में x² + y²। अब चलिए इसका हमको आंसर देना, कमेंट करके नीचे आंसर देना करेंगे। बिंदु x y और -x -y के बीच की दूरी क्या होगी। पहले तो हम बिंदु मान लेंगे कि ये है x1 और ये है क्या चीज x2, ये है y1 और ये क्या है y2। बीच की दूरी के लिए सूत्र क्या लगता है बाबू? बीच की दूरी के लिए सूत्र क्या लगता है? डी से दूरी डिनोट करते हैं। दूरी के लिए सूत्र लगाते हैं हम लोग क्या चीज की रूट में x1 x2 - x1 का होल वर्ग, y2 - y1 का होल वर्ग। ठीक है, इस पर मान रखेंगे -x का होल वर्ग माइनस, ये हो जाएगा का माइनस, तो हो जाएगा ये बीच में प्लस होता है बाबू, सूत्र में क्या होता है? प्लस होता है। ये हो जाएगा -y और -2 का वर्ग, पूरा का रूट में क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पर हम जोड़ देंगे -2x लिख देंगे, क्या चीज 2x का स्क्वायर, यहाँ भी प्लस कर -2y का वर्ग लिख देंगे। हल करेंगे बाबू, क्या आ जाएगा? ये 2 का वर्ग 4 आ जाएगा, x² आ जाएगा, y का वर्ग y² 2 का वर्ग 4 आ जाएगा। हम दोनों में देख रहे हैं कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो 4 यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है, 4 कॉमन दिखाई दे रहा है और यहाँ आ जाएगा x² + y²। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2 और यहाँ अंदर हो जाएगा x² + y²। ये हो जाएगा इकाई। क्या हो जाएगा? इकाई। इस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर क्या है बाबू? ऑप्शन नंबर क्या है आपके पास? तो ऑप्शन नंबर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ये सी इसका सही हो जाएगा। इसमें भी देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन में सही आंसर। ठीक है, तो नीचे अभी तक आपको एक सवाल का एक फिर से करिए, कितना आपका बेसिक भी जो आप लोग का डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा और कॉपी कलम भी करने नोट करते रहिए और नीचे कमेंट भी करते रहिए, साथ में नीचे कमेंट भी करते रहिए। अगला क्वेश्चन दूसरा, इसका हम विकल्प नहीं मिटाएंगे, विकल्प ऐसे ही रहेगा। चलिए दूसरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि संख्या 26 और 65 का HCF होगा। ऑप्शन है 26, 15, 13 और 5। चलिए नीचे कमेंट करके बताएंगे आप लोग। चलिए नीचे कमेंट कीजिए क्या क्या होगा आंसर इसका, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन पहले बनाएंगे हम लोग। सॉल्यूशन क्या बनाएंगे? तो सॉल्यूशन हो जाएगा 26
क्या हो जाएगा, 2 गुणे 13 हो जाएगा, और 65 है, 65 है, 65 का क्या होगा, थोड़ा सा मार्कर चलने में दिक्कत कर रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा। अब HCF एक बात देख लीजिए, HCF का मतलब होता है कम, और यहीं पे LCM का मतलब LCM का मतलब होता है अधिक। ये अधिक और कम का खेला क्या है, अधिक मतलब घात होता है, जो कम मतलब घात और कम की बात कीजिए, इसमें देखिए दोनों में मिल रहा है, वही हो जाएगा इसका HCF। 13 ही मिल रहा है, 5 है, यहाँ पर 7 2 है, नहीं मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 13 इसका राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि HCF x, 8 बराबर 4 तथा LCM, थोड़ा सा बोर्ड काम नहीं कर रहा बाबू, LCM ये ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे कह रहा है LCM x माइनस x, 8 बराबर 24 है, तो x बराबर क्या, ऑप्शन है इसका 8, 10, 12 और ये है 14। ठीक है, तो नीचे कमेंट करके बताते रहे बाबू। तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। कैसे करेंगे, हमारा देखिए संख्या भी दे दिया है, 4 दे दिया है, लास्ट HCF और मशर दे दिया है। हम एक संख्या पढ़े हैं, पहली संख्या, सूत्र है, नोट डाउन भी करते रहेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे HCF गुणे LCM। पहली संख्या क्या हमारी है, तो पहली संख्या ही हमको क्या करना है, निकालना है। हमारा LCM HCF दे दिया है 4 और LCM दे दिया है 24। पहली संख्या दे दिया है हमारा x और दूसरी संख्या दे दिया है 8, इक्वल दे दिया है। इसको हम काट देंगे 2 बार में, 2x बराबर 24, तो x बराबर कितना, 12, क्या आ जाएगा बाबू, 12। इससे हो गया 12, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अब एक बात ध्यान देंगे, बार बार ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। चलेंगे अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत आसान भी है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है संख्याओं 35, 36 और 91 का LCM होगा, क्या होगा। ये कह रहा है कि 36, 41, ये कह रहा है कि 36, 40, ये कह रहा है कि 3740, ये कह रहा है 38। चलिए एलसीएम निकालते हैं बाबू, आप लोग को एलसीएम जल्दी से निकालना सिखाएंगे। 35 संख्या है, 35 है, 36 है और क्या है, 91 है। चलिए 35, 5 7 35, 5 मल्टीप्लाई 7, ये 2 गुणे 3 गुणे 3, ये 7 गुणे 13। अब चलिए कौन कौन मिल रहा है हम लोग देखेंगे। चलिए पहला तो इसका हम घात में चेंज कर लेते हैं, 5 के पावर 1 और 7 के पावर भी 1, यहाँ पर 2 के पावर 2 और 3 के पावर भी 2, यहाँ पर 7 के पावर 1 और 13 के पावर 1। चलिए एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में होता है अधिक, जिसका घात अधिक होता है, क्या होता है, अधिक। अधिक जिसका होता है उसी को लिखते हैं। पहले 2 का देखें, 2 का पावर क्या है, अधिक 2 ही है, तो 2 के पावर 2 लिख लेंगे। 3 के पावर 2 है, इसको भी लिख लेंगे। 3 के बाद 4 आता है, 4 नहीं है। 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 भी लिख लेंगे। 6 आता है, 6 नहीं है। 7 के पावर 1 है, 7 के पावर 1 है, दोनों बराबर है तो 1 लिख लेंगे, इसका भी हो जाएगा। और यहाँ पे 13 है, 13 के पावर 1 है, 13 के पावर 1 है। चलिए इसका क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा और 13
इसका सभी का 9 चौका 36 हो जाएगा, 35 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। सबका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3640 आ जाएगा। 3600 क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर नीचे कमेंट में बताएंगे कौन सा ऑप्शन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जा रहा है बी। अगला क्वेश्चन नंबर समझ में आ रहा है? नीचे कमेंट पर जरूर बताएंगे आपको वीडियो कैसा लग रहा हो। आप लोग बहुत सपोर्ट कीजिए, आप ये इतनी रात में मेहनत किए जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तो पांचवा हुआ है, पांचवा पे चल रहा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण 2x² माइनस ax प्लस 6 बराबर 0 का मूल 2 हो तो a का मान होगा। चलिए कह रहा है कि x बराबर क्या हमको रखना है? 2 रखना है। x बराबर क्या रखना है? हमको 2 रखना है। कुछ नहीं करना है, समीकरण हम लिख लेंगे। समीकरण बराबर 2x² प्लस ax प्लस 6 इक्वल 0। यहाँ पर 2 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस ये 2 गुणे और प्लस 6, यहाँ पर 4 और गुणे 2 और यहाँ पर a गुणे 2 प्लस 6, 4 गुना का 8, 8 6 14 और यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिए हैं आप लोगों को ना 2a। यहाँ हम लिख सकते हैं क्या कि a बराबर -14/2 मल मिलाकर a बराबर क्या आ जाएगा? -7। ऑप्शन में भी हम बताते हैं, ऑप्शन में -7 है। चलिए ऑप्शन भी दे दे रहे हैं 7/2 -7/2 और -7 है। इसका लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। देख लीजिए आप लोग, एक बार समझने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। 6 की तरफ क्वेश्चन नंबर धीरे धीरे पार्ट होता रहेगा और धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। कह रहा है दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है तो संख्या होगी। और कह रहे दो संख्या क्या मान लेंगे? मान ले रहे हैं संख्या हमारा a प्लस क्या है b, क्योंकि संख्या 2 है तो 8 है। पहला दे दिया योग क्रमशः 8 है और दोनों का अंतर दे दिया है a माइनस b बराबर क्या दे दिया है? तो 2 दे दिया है। ऐसे सवाल हो तो दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। दोनों को जोड़कर क्या करते हैं? आधा करते हैं तो a का मान निकाले। दोनों को जोड़कर 10, 10 में से आधा करेंगे 5। दोनों को जब अंतर b का मान निकाले, दोनों को घटाकर 2 से भाग देते हैं। दोनों में से घटाएंगे 6, 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा। क्या पूछा है? संख्या पूछा है। 5 और 3 है, ऑप्शन भी नहीं दे रहे हैं ना आप लोग का। तो यहाँ पर 6 और 3 है और यहाँ पर 5 और 3 है, 7 और 1 है और 1 और 2 है। और क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। देख लीजिए, बहुत आसान हो गया। क्या किए हैं? दोनों का योग कर दिए हैं, दोनों का अंतर कर दिया है। एक बोला है पहली बार दोनों को जोड़ देंगे, दोनों संख्याओं को जोड़कर और 2 से भाग दे देंगे तो 5 हो जाएगा। 8 2 10, 10 के 2 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। दोनों संख्याओं को b का मान निकालने के लिए दोनों को घटा देंगे, 2 से भाग दे देंगे। 6 होगा, 6 में 2 से भाग दे देंगे, 3 हो जाएगा। ऐसे जल्दी से होगा, फास्ट ट्रिक है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन। और नीचे कमेंट करते रहिए आप लोग कि कैसा आप लोग को लग रहा है। 7वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कह रहा है कि समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल 0 के मूल हो गए। तो ऑप्शन है ए नंबर वास्तविक और असमान, दूसरा है वास्तविक नहीं, तीसरा है वास्तविक
और बराबर बराबर डी नंबर है शून्य, शून्य है। क्या हो जाएगा, एक आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, इसका मान रख लेंगे a बराबर 4 है, b बराबर -12 है और c बराबर 9 है। जब भी मूल ज्ञात करने के लिए कहता है तो हम लोग लगाते हैं विविक्टर का सूत्र जो पढ़े हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसका मान हो जाएगा b का मान -12 का स्क्वायर, 4 गुणे 9 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। वहां पे इसका हल करेंगे, इसका 9 चौका 36, 36 चौका 144 हो जाएगा। इसका मूल क्या आ जाएगा 0। और अब 0 आ गया तो क्या होगा, 0 आ गया तो क्या होगा, मूल वास्तविक असमान होगा। मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक और बराबर है या शून्य है। तो हमको बहुत सारे बच्चे क्या मारेंगे, बहुत सारे बच्चे शून्य मारेंगे, लेकिन ये ऑप्शन क्या है, गलत है, ये नहीं सही है। आप सवाल हल कर कर ही गलत करेंगे, लिखेंगे कि मूल वास्तविक और बराबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अगला है, पढ़ रहे हैं हम लोग। कह रहा है कि फिर से वही ऐसा ही है, कह रहा है समीकरण एक्स स्क्वायर, समीकरण दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2 बराबर 0। तो कह रहा है, पहले ये बता दिया कि विविक्टर होगा, क्या होगा, ये -2 होगा, ये 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। ऑप्शन है बाबू। तो ये भी विक्टर वाला भी सूत्र बताए हैं हम लोग को, d बराबर, इसका पहले a का मान रख लीजिए। a का मान क्या है, a का मान 1 है, b का मान क्या है 2 है और c का मान क्या है 3/2 है। 3 क्या है 2 है। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा और -4 गुणे a का मान 1 और इसका मान 3/2, 2 दूना का 4, 2 का वर्ग 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3 दूना का 6, 6 में से जाएगा 2, बच गया क्या चीज -2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। कैसा लगा आप लोग को वीडियो? आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लिए इतने जानदार जबरदस्त क्लास लेकर आए हैं। आपको कोई भी बोर्ड तक आप लोग हमारे क्लास में बने हुए, जरूर आपका हेल्पफुल होगा। अब चलिए 9 नंबर चित्र वाला है, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। चित्र पहले कर रहा है, चित्र में यदि DE समांतर BC है तो AD बराबर AB बराबर है। होगा किसके बराबर होगा? पहले तो चित्र हम बना दे रहे हैं बाबू, ऑप्शन भी दे दे रहे हैं। ए बी आप लोग नीचे कमेंट भी करते रहेंगे और बी बी, दूसरा है ए ई बटा ई सी और तीसरा है ए बी बटा ए सी और चौथा है डी ई बटा बी सी। ये ऑप्शन है, ये आपका सवाल है, इस चित्र है ए बी, सवाल दे दिया है ए बी और ये दे दिया सी और ये दे दिया है डी और ये है ई। कह रहा है कि ए डी, हम लोग जानते हैं कि ए डी बट्टा होता है क्या चीज बी, ए डी बटा ए बी पूछ दिया है तो हमसे यही तो पूछ रहा है। तो जब ए बी तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, देख लीजिए आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए नीचे कमेंट करके जल्दी से क्या होगा, क्या होगा जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ई बटा बी सी, ऑप्शन हो जाएगा डी ई बटा बी सी। इसको तो याद कर लीजिए, समांतर है, कह रहा है कि डी ई बी सी के समांतर है, मतलब ये लाइन इससे क्या है बराबर है। देख लीजिए तो इस तरह होता है। इसका सवाल थोड़ा सा त्रिभुज में बढ़िया से पढ़ेंगे, चित्र भी बनाएंगे पेंसिल से बाबू, हर जगह हो पाएगा। अगला सवाल, अगला 11 नंबर कह रहा है किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु
से खींची गई स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी, क्या होगा? ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन के हिसाब से मैं ए, बी और ये सी और ये डी। ये 1 2 3 4। चलिए, कोई वृत्त है, उसके बाह्य बिंदु है, कह रहा है स्पर्श रेखा कितनी खींची जाएगी। स्पर्श रेखा कितनी खींची जाएगी? कितनी खींची जाएगी? तो 2 खींची जाएगी। कितनी खींची जाएगी बाबू? 2 इसका खींची जाएगी। कितनी खींची जाएगी? 2। ये केंद्र है, कोई ओ बिंदु है, ठीक है। तो कितनी खींची जाएगी? अधिकतम से अधिकतम 2 ही रेखा खींची जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन दिया है, इसमें 2 खींची जाएगी। अगला 11 नंबर चलेंगे हम लोग। 11 नंबर सवाल हमारा है, वर्ग दे दिया है, माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यक वर्ग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्यक वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग दे दिया है, यहाँ पे वर्ग अंतराल है, ठीक है, हम खास दे रहे हैं। यहाँ से 4 से 7 दिया है, 7 से 10 दे दिया है, 10 से 13 दे दिया है, और 13 से 16 दे दिया, 16 से 19 दिया है। इसका 1 दिया है, इसका 1 दिया है, इसका 2 दिया है, इसका 5 दिया है, इसका 8 दिया है, इसका 3 दे दिया है, और क्या दे दिया? बारंबारता, ठीक है। इसका क्या निकालेंगे? यहाँ से हम तीसरी लाइन का निकालते हैं, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता जो CF कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बाबू? CF। इसका ऑप्शन देख लीजिए, कह रहा है कि 0 7 से 10, 10 से 13 ऑप्शन है बाबू। इसका वर्ग पूछा है ऑप्शन में, वर्ग कौन सा होगा? ये 16 से 19 ये दे दिया है। चलिए, इसका संचयी बारंबारता निकालेंगे। 3 11, 11 में 5 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 19, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 1 19, मतलब एनों की संख्या यहाँ पर क्या आ गई? 19। 19 बटा क्या करेंगे? n/2 करते हैं, क्या आ जाएगा? 19। 19 में हम 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा? 19 में 9 दूना का 18, 9.5 आ जाएगा। 9.5 किस में जाएगा बताइए? आप ही लोग बताइए जल्दी से। 9.5 इस वाली लाइन में जाएगा। हमको क्या से मतलब है? माध्यिका का वर्ग से मतलब है। 7 3 कौन है? यही वर्ग है। तो ये कौन सा ऑप्शन है? 7 और 3, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम इससे ही इससे कम है तो अधिक नहीं जा सकते हैं, ठीक है, लाइन में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर। 11 नंबर बहुत बढ़िया सवाल है, आप लोग देखते रहिए। अभी तक चैनल पर नया है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन। चलिए, अब बस 2 मिनट में खत्म होने ही वाला है। कह रहा है कि चित्र देख लीजिए। इसका चित्र दे दिया है, ऐसे कुछ दे दिया है, और इसका 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक दे दिया है। ये O है, ये A है और ये B है, और यहाँ पर थीटा अंश का कोण बना रहा है, सॉरी 30 अंश का कोण बना रहा है, और ये 4 सेंटीमीटर दिया रहा है। और इसका कह दिया है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बाबू? AB का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? तो हम बता दे रहे हैं, थीटा बटा 360 पाई r² होता है। थीटा बटा 360, ऑप्शन भी देख लीजिए इसका। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 4.91 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D है। चलिए, तो मान रखते हैं। थीटा का मान 360। पाई का मान रखना है कि नहीं रखना है? तो रखना है। इसमें पाई का मान ही रखना है 22/7, और यहाँ पर r का मान रखना है 4×4। चलिए, कुछ कटेगा, 0 से 0 पर जगह 3 से कटाएंगे, 3 का 3 दूना का 6, 4 से कटाएं 4 3 12, आ गया कितना?
तो यहाँ पर आ गया 22 गुणे 4 और 7 त्रिक 21। यहाँ पर आ जाएगा 88 आ जाएगा, 88/21 उसको भाग देंगे 21 चौके, तो आ जाएगा हमारा 4.1, एक बार में जाएगा, फिर से 4 9 36 कैसे होगा, हाँ 9 बार में लग जाएगा, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका एक 4 इसको भाग देकर भी देख लेंगे आप लोग, 4.19 लगभग में आएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। एक बार और देख लेंगे, θ/360 पाई r स्क्वायर, पाई 22/7 होता है 4, ये 4 सेंटीमीटर जो त्रिज्या दे दिया है, ठीक है। ये थीटा का मान जो दे दिया है 30 अंश, तो अपनी बस रख लीजिए, हो गया है सॉल्व। ऑप्शन नंबर बी 4.19। चित्र आपको बनाया रहेगा पेपर में, आप घबराइए मत कि चित्र कहाँ से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो नीचे कमेंट कर रहे हैं तो ये मिलेगा आपको। चलिए अगला सवाल बहुत आसान है, 13 नंबर कह रहा है कि 2tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होगा। ऑप्शन है 1 2 कंडी में 2, इनमें से कोई नहीं। चलिए मान रख दीजिए, सीधी सी बात है, हल कीजिए। 2 10 का 10 फैक्टराइजेशन का मान, इसमें कॉन्फर्म आप लोग को याद रहना चाहिए, मान जब तक नहीं याद होगा आप लोग नहीं कर पाएंगे। 10 फैक्टराइजेशन का मान 1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस cos 30 अंश का मान क्या होता है, कंडी में 3/2, इसका भी वर्ग कर देंगे, माइनस sin 60 अंश का मान का कंडी में 3/2 का वर्ग। इससे ये खत्म, इससे ये क्या हो गया खत्म, और यहाँ पर 2 गुणे 1 बराबर 2। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट करते रहिए, और कोई भी गड़बड़ी है आप लोग समझ में नहीं आ रहा नीचे कमेंट में पूछते रहिए। गड़बड़ी क्यों होगा, आप लोग सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तभी आप लोग समझ में नहीं आएगा। 14 नंबर तो बहुत लुल्लू पुल्लू दे दिया है, और आसान भी दे दिया है, cos स्क्वायर 67 थीटा sin स्क्वायर 67 थीटा का मान होगा। चलिए इसमें दे दिया है कर्णी में 3/2, इसका दे दिया -1, चौथा दे दिया है 0 और चौथा दे दिया है 1। बताइए क्या होगा इसका मान। तो जब भी आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या, एक पढ़े हैं, या ऐसे पढ़ेंगे cos स्क्वायर थीटा, थीटा का जगह हम a कर दे रहे हैं, a प्लस sin स्क्वायर a बराबर क्या पढ़े हैं, 1 पढ़े हैं। इस तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा सही, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए 15 नंबर का रहा है त्रिभुज, कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश और tan A बराबर कर्णी में 1/3 है, तो मान क्या कीजिए sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू साइन बी। चलिए इसका ऑप्शन दे दे रहे हैं, बहुत इस बच्चों को समझ में नहीं आएगा क्या है सवाल। सवाल बहुत आसान है, बशर्ते आप लोगों को उसमें प्रेस्टिक नहीं किए हैं करनी में। चलिए तीन मान 2 का क्या, चलिए अभी आप लोग को एक चीज बताते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना अंश होता है, 180 अंश। पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, पढ़े हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग तो लिख सकते हैं कि कोण कह रहा है कि त्रिभुज में कि कोण ए बी सी, यहाँ पर सी दे दिया है जिसका मान 90 है, और ए प्लस बी का पूछ दिया है, ये सी है। हमको इसका और इसका मान हमको बताना है। तो जब हमको यहाँ से कोण ए और प्लस कोण बी 12 प्लस 90 बराबर 180, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या लिखेंगे, बराबर 180 माइनस 90। तो हम लिख देंगे कि ए प्लस बी बराबर 90 लिख देंगे।
जब 90 अंश लिखेंगे बाबू, तो 90 अंश जब लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, 90 अंश हो जाएगा। अब देखिए कि साइन ए इंटू साइन बी किस चीज का सूत्र है बताइए, जल्दी नीचे कमेंट करके, चलिए नीचे कमेंट करके बताइए। और जब 90 आ जाएगा तो इसका मान क्या होगा, तो साइन 90 अंश का मान क्या होता है, इसका हम बता देंगे कि साइन a प्लस बी का ये सूत्र होता है। a प्लस बी बराबर क्या रखना है, तो 90 रखना है। तो साइन 90 अंश का मान क्या होता है, नीचे कमेंट करके बताइए क्या होता है और ऑप्शन मार दीजिए। अब इस तरह मान निकालेंगे लंब बटा कोण पे, तो उस तरह नहीं निकलने वाला है, आप लोग सूत्र भी निकलेगा। लाल बट्टा का लगाएंगे यल के ए, लाल बट्टा का न के ए के, ठीक, चाहे लंब बटा कोण करेंगे। ये होता है, अच्छा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका मान ऑप्शन लो आप लोगों को दे दिए हैं, क्या होगा आप नीचे कमेंट पे बताएंगे जल्दी से। ललन टॉप पढ़ना है ना, ललन टॉप, देखिए ललन टॉप है, कैसे निकाला जाएगा। अगला 16 नंबर है, 16 नंबर कॉस ए बराबर करनी में 3/2 हो तो साइन 2a बराबर पूछ रहा है क्या होगा। ऑप्शन है इसका 0 1, 0 1 ये हटा दे रहे हैं, 1/2 भी है इसमें और करनी में 3/2 है। चलिए इसका सॉल्यूशन बनाने हैं। कास a बराबर करनी में 3/2, कास a बराबर कितना का मान है जी, तो कास 30 अंश का मान है, a है, a बराबर क्या निकल जाएगा 30 अंश। जब a बराबर निकल जाएगा 30 अंश तो साइन 2 गुणे 30 अंश, तो साइन 30 दूना का 60 अंश, 30 दूना का कितना अंश 60 अंश, तो 60 अंश निकलेगा तो साइन 60 अंश का मान पढ़ने में 3/2। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा नीचे आप लोग पढ़ दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है, ये रहा है, जल्दी कीजिए, फास्ट हो रहा है बहुत जल्दी। हम लोग 16 पहुंच गए, जल्दी से हम लोग पहुंच जाएंगे, अंतिम चल रहा है क्लास। लाइक शेयर कर दीजिए। अभी समझ में जो भी नहीं आ रहा है क्वेश्चन का नंबर लिखकर भेजेंगे, बोलेंगे तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको। अगर आंसर भी देना है तो क्वेश्चन का आंसर से देना है। चलिए इसका देख लीजिए, कह रहा है 17, कह रहा है कि माध्यक और माध्यक क्रमशः 26/1 और 25/8 है, तो बहुलक क्या होगा। तो आप लोगों को बहुलक बताया गया है, ऑप्शन देख लीजिए 24.2, इसमें ऑप्शन का विशेष रूप से ध्यान देना, 25.1 भाग देना पड़ेगा, 25.2 है क्योंकि बहुत पास दशमलव दिया है, और ये 26.4 है। थोड़ा सा निगेटिव दिया तो भाग देने में आसानी रहता है। तो एक बहुलक वाला सूत्र पढ़े होंगे, ये तो आप लोग याद कर लीजिए, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे मध्य, ठीक। इसका 3 गुणे माध्य क्या है, तो 25.8 माइनस 2 गुणे 26.1 गुणा कर दीजिए। अतरी का 24, 24 का 4, 1 हासिल, सॉरी 2 हासिल, 5 के 15, 15 2 17, 17 के 7, 1 हासिल, 3 के 6, 1 7, 0.1 स्थान पे 77 हो जाएगा, 4, ये 6 गुना का 12, 12 का 2, 2 1 2, 2 1 3 और 2 गुना का 4। अब घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, इसके लास्ट में 2, इसके ऑप्शन में 2 है, 2 ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया क्योंकि इसके ही दोनों आएगा, और इस 7 में से 3 जाएगा 4, 4 किसमें है जी, आगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 24.2 इसका राइट आंसर। ये बाबू ये आप लोग याद कर लीजिए, बहुलक बराबर सूत्र है, ये तो आप लोग को ललन टॉप है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 19 नंबर सॉरी 18 नंबर है बाबा, 18 नंबर अभी है, 19 नंबर पर नहीं जाना है, बस 3 और हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? कह रहा है कि बहुलक वर्ग बताना है,
वर्ग बताना है, पूछ रहा है कि बहुलक वर्ग क्या होगा। यहाँ पर वर्ग दे दिया है, वर्ग अंतराल, और यहाँ पर बराबरता दे दिया है। पहले दे दिया है 1 से 3 7 है, 3 से 5 8 है, और 5 से 7 2 है, 7 से 9 2 है, 9 से 11 1 है। बहुलक में बताने के लिए बहुलक किसे कहते हैं, तो वे संख्या जो सबसे ज्यादा बार आती है उसे ही बहुलक कहते हैं बाबू। तो इस सबसे ज्यादा बार कौन आई है, तो हम देख रहे हैं कि जो ये 8 है यही सबसे ज्यादा बार आई है, लेकिन 8 तो हमारा ऑप्शन में कैसे दिया है, ऑप्शन में दिया है कि 3 5, और दूसरा दे दिया है 7 9, और तीसरा दे दिया 9 11, और 1 और 3। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। बताइए ऑप्शन में ऐसे दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा। 3 और 2 ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अब चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में थोड़ा सा घुमाया है सवाल को, हम सवाल आपको स्क्रीन पे लगाने का प्रयास करेंगे। कह रहा है एक खिलौने की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। एक खिलौने की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। चलिए 2 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं, r बराबर 2 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर जो त्रिज्या के अर्धगोले के आरोपित है, जो त्रिज्या के अर्धगोले पर शंक्वाकार त्रिज्या की ऊंचाई l बराबर दे दिया बाबू, l बराबर दे दिया है 3 सेंटीमीटर हो गया है। अब देखिए कह रहा है कि खिलौने का संपूर्ण, एक देखिए कह रहा है खिलौना है, कोई बेलनाकार है, और बड़ा सा इसमें चित्र भी बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि विकल्प वाला है, पाई का मान नहीं बोला है। चलिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लगा देंगे, संपूर्ण खिलौने का लिखेंगे, खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r प्लस 2r। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ये देख लीजिए सूत्र में ऑप्शन देख लीजिए, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सब में है, ठीक ना, 8 पाई 10 पाई स्क्वायर है, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, 14 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए पाई का मान हम लोग नहीं रखते हैं, आर का मान रख देते हैं 2, एल का मान रख देते हैं 3, और यहाँ पर रख देते हैं 2 दूना का 4। क्या हो जाएगा, 4 3 7 7 दूना का 14 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी में आ रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर डी। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। हो जाएगा 19 खत्म। अब आ गया लास्ट सवाल 20 में हम लोग देख ले रहे हैं, कह रहा है 20 बहुत इजी है आप लोग के लिए भी, हमारे लिए भी। कह रहा एक थैले में, मान लीजिए एक थैला है बड़ा सा, 3 लाल है, लाल कितना गेंद है, 3 गो है, और नीला गेंद कितना है, 2 है। अब कह रहा है कि नीले गेंद के होने की तीव्रता क्या होगी। ऑप्शन है 1/3, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे बाबू, 1/2, 2/5 और 3/5। चलिए तो इसमें नीला पूछा है, नीला होने की प्राथमिकता क्या है। चलिए कुल हमारे पास रंग कितने हैं, कुल रंग कितने हैं, 3 + 2 मान लिया कितना हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया। अब हमारा किस में निकालना है, नीला, नीला कितना है, 2 है, तो हमारा यहां से निकल जाएगा प्राथमिकता, प्राथमिकता बराबर 2/5, यही हो जाएगा आंसर।
2/5 सी। आपको ये सेक्शन कैसा लगा है, ये कोड का आप लोग कहेंगे तो टेलीग्राम पे डाल देंगे, चाहे आप लोग स्क्रीनशॉट कर हम लगा देंगे क्वेश्चन में। देखिए ये पीरियड का पेपर है, ये विकल्प पे प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग जो ओ मार्कशीट पे भरना है। आप लोग कह रहे हैं अभी देखिए इतना हम सोल्यूशन कराना है, आप लोग वीडियो बने रहें, बहुत वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए हम बंद कर रहे हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में।